नमस्ते दोस्तों एंड माय ऑल ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर्स। आज मैं आपको दो ऐसे मैजिकल साइन बताने वाली हूँ। आप इन दो संकेतों से पता लगा सकते हैं क्या सच में आपकी जो इच्छा है, जो आपकी विश है, जो आपकी डिजायर है, क्या लास्ट स्टेज पर है, क्या वह आपके पास आने वाली है। आज मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस से जुड़े हुए दोनों साइन बताऊंगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो ये वीडियो शायद आपको ही रिकमेंड हुआ है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स का एक संकेत है। भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ ठहरे और इसको पूरा सुने, समझे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो पावर है, हमारे अंदर वह शक्ति है। मॉर्निंग वाली वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स वही हमें दे रहा होता है जो हमारे विचारों में चल रहा होता है। तो यूनिवर्स हमारे अंदर है, इसीलिए संकेत भी हमको हमारे अंदर ही मिलते हैं। लेकिन हम लोगों में क्या गलतियां होती है पता है? हम बाहर ढूंढते हैं संकेत, अरे यार क्या मेरी विश कंप्लीट होने वाली है, कहीं मुझे ये दिख जाए, वो दिख जाए। लेकिन ये चीजें हैं नंबर्स, एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज, फेदर, रेनबो, ये चीज है। लेकिन मेन जो संकेत होता है ना, वो हमारे अंदर होता है, हमारी इंटू के जरिए। तो आज मैं आपको वह दो सटीक साइन बताने वाली हूं जो आपको सच्ची में बता देंगे कि आप अपनी विश के लास्ट स्टेज पर है। आपकी विश ऑन द स्टॉप ऑन डे, मतलब आपके सामने है, आपकी विश आने वाली है। आप बस रेडी हो जाइए उसको रिसीव करने के लिए। सबसे पहला जो संकेत है वह ये है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई भी चीज, किसी भी प्रकार की, कैसी भी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाल दिए। अभी आपको अपने अंदर से एक फीलिंग आ रही है, वो ये अब नहीं करना। कुछ भी बहुत कर लिया, बहुत टेक्निक कर ली, बहुत ज्यादा चीजें कर ली, बहुत कुछ कर लिया, अब नहीं करना। क्यों? आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैंने तो यूनिवर्स के ऊपर दे दिया है, मुझे पता है जो होगा अच्छा ही होगा। ये वाली अगर फीलिंग आपके अंदर आ गई है, अभी इसी वक्त फील आप ये कर रहे हैं, यकीन मानिए आपकी विश आपका इंतजार कर रही है, वो इंतजार कर रही है, आप इंतजार नहीं कर रहे। अब आपने बहुत इंतजार कर लिया था, आपने काफी बार रिजल्ट देखा, काफी बार आपने सोचा, काफी चीजें की, आपने काफी एफर्ट्स डाली, लेकिन अभी आप एफर्टलेस हो चुके हैं। अभी आप ना नेगेटिव सोचते हैं अपनी विश के बारे में, ना पॉजिटिव सोचते हैं, बस आप इजी हो चुके हैं। अगर यही वाली फीलिंग आपको आ गई है, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, सब कुछ करने के बाद में, तो अब आपकी विश आपके पास आ रही है। कांग्रेचुलेशन। आपकी विश आपके पास कैसे आएगी आपको नहीं पता चलेगा। शायद हो सकता है आप किसी कामों में व्यस्त हो, शायद हो सकता है अचानक से वे आपके सामने आ जाए और आप कहे, ओ माय गॉड यार, ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, ऐसा ही होगा आपके साथ। ये था वे पहला साइन जो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, क्या पता आप में से बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी ना, मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। डिटैच हो गई, पता नहीं कैसे यार, अपने आप ही लेटगत हो गया, कैसे पता नहीं, समझ में नहीं आया, इजी हो गई, एकदम इजी। सो ये था वो पहला बड़ा वाला संकेत जो आपको बताएगी जो आपकी जो विश है वह लास्ट स्टेज पर है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा ऐसा क्या संकेत है जो आपको बताएगा कि आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है। आपको अपनी ही विश से जुड़ी हुई आपकी जो इच्छा है, जो आपने मांगी हुई है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई भी उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर आपने शादी मैनिफेस्ट करी है, ठीक है, अभी आप एकदम डिटैच हो चुके हो और ईजी हो चुके हो, आपने सरेंडर भी कर दिया। अब आपको बार बार ना किसी की मैरिज दिखाई दे रही है, लव मैरिज हो रही है। अगर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, बार बार आपको कोई ऐसा पोस्ट दिखाई दे रहा है, बार बार आपको किसी जब भगवान को आप मानते हैं, उनका पोस्ट अचानक से आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है कि योर विश फुलफिल, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। अगर आपने मनी मैनिफेस्ट किया है या जॉब मैनिफेस्ट किया है, तो आपको उसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपको अच्छा लग रहा है कि चलो यार, इन लोगों के पास ये है। अब आपके अंदर कोई जलन की भावना नहीं है, आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं है कि मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिले, मुझे नहीं मिला तो क्या होगा मेरे साथ। आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं है आज की पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप इतना ईजी हो चुके हैं, इतना ईजी क्योंकि आप डिटैच हो चुके हैं। ये है सेकंड वाला संकेत। और साथ ही साथ आपको कुछ एंजल्स नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ बटरफ्लाइज भी दिखाई दे रही है, आपको रेनबो भी दिखाई दे रहा है। आपको जहां आप जा रहे हैं ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस हवा में उड़ रही हूँ, खुद से कनेक्टेड हूँ, बस यही बहुत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी विश लास्ट स्टेज पर है। क्यों? भगवान जी क्या करते हैं, यूनिवर्स जब हम किसी विश से जुड़े हुए होते हैं ना, बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं, तो उस वक्त हम लाइक क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस। उसके कारण क्या होता है,
डेस्परिंग अच्छा महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी ही चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, तब आप एक डिटैचमेंट वाली प्रोसेस में आ जाते हैं। जब आप डिटैचमेंट वाले प्रोसेस में आ जाते हैं तब आपके अंदर ये फीलिंग आती है, ओके मैंने तो मांगा था ना, मुझे पता है डिवाइन टाइमिंग पर आ जाएगा, मुझे पता है यार। इतना आपका बिलीव स्ट्रांग हो जाता है कि कहते हैं ना कि जब हम अपने मम्मी पापा से कुछ मांगते हैं या कोई चीज़ उनको रखने के लिए देते हैं तो हमें पता होता है कि माँ के पास ये चीज़ रखी है, संभाल कर रखी हुई है, जब भी मांगूंगी वह दे देंगे, सही वक्त पर दे देंगे मुझे। बिल्कुल उसी प्रकार से आपका भी विचार ऐसा ही हो गया है। यूनिवर्स के प्रति, अपनी विश के प्रति यह संकेत आपको पूरा पूरा स्ट्रांग डेडिकेट करता है कि आपकी जो विश है लास्ट स्टेज पर है। अब आपको इस दौरान क्या करना है, अगर आप इन दोनों संकेतों में से किसी भी एक मोड पर है, आपको अपने आप को रेडी रखना है। अब आपको एकदम से ये नहीं करना ओ माय गॉड मेरी विश आने वाली, ओ माय गॉड नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। बिल्कुल भी आप जैसे हो वैसे ही रहो, बस हैप्पी रहो उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आज आपके पास है, अपनी उस विश के लिए भी जो आपने मांग के छोड़ दी है। ग्रेट व्यू, जैसे ही आप ग्रेट उडल में आप अपने आप को रेडी कर रहे हो, हम कहीं जा जाते हैं तो अपने आप को तैयार करते हैं, ना उस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, ना तो तैयारी करनी है। आपको अपनी विश के लिए अपना पात्र बढ़ाना है। जब आप यूनिवर्स आपको देता है ना तो छोटा मोटा नहीं देता उसको, उस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से क्रिएट करके देता है। तो थैंकफुल रहिए, थैंक यू बोलिए अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए, जितना हो पाए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए अपने लिए, सबके लिए, और पॉजिटिव रहिए। बस आपको ये करना है और खुद से प्यार करते रहिए, सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अगर हम खुद से कनेक्टेड होते हैं ना तो चीज़ें हमारे पास खुद ब खुद आ जाती हैं। तो ये थे 2 मैजिकल साइन, अगर आपको ये मिल रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको ये साइन मिल रहे हैं तो खुद को रेडी कैसे करना है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।